फ्रेंड्स, आगे हमने देखा क्वांटिटिव डेटा, क्वालिटिव डेटा और पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, वो सब वर्ड्स से जो स्टैटिस्टिकल उसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग से हम फेमिलियर हुए। अब जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप है डेटा की प्राइमरी डेटा एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी डेटा। आई होप you all are fit and fine and healthy and doing your study properly, और आप सब लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से। द डेटा obtained by any statistical inquiry must be correct and proper, otherwise no useful and valid conclusions can be drawn। जो भी हमने डेटा लिया है कोई भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी से या कोई भी मेथड से हमने डेटा कलेक्ट किया हो वो नो प्रॉब्लम, बट जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो करेक्ट एंड प्रॉपर होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो भी पर्पस के लिए हम उसको यूज़ करना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो भी हम कंक्लूज़न करना चाहते हैं वो हम करेक्ट फिगर आउट नहीं ला सकते, उसमें हमें बहुत सारे एरर्स देखने को मिल सकते हैं। अदर डेटा कैन बी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अब डेटा टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एंड सेकंड वन इज़ सेकेंडरी। तो फर्स्ट प्राइमरी डेटा क्या है और वो किस टाइप से होता है। द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एनी ऑथराइज्ड एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल द डेटा कलेक्टेड बाय एन SSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, the data of the population census of India, the data relating to death rates and birth rates in India published by Office of Registrar General of India, New Delhi are called primary data। तो फर्स्ट मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा किसको कहते हैं कि जो भी ऑथराइज्ड एजेंसी है या इन्वेस्टिगेटर है या फिर जो डेटा कलेक्ट करने के लिए वर्क करते हैं, तो वो डेटा अगर फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है उनके थ्रू फर्स्ट टाइम ही इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, तब वो डेटा क्या बन जाता है, प्राइमरी डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें दिए हैं कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है उसका जो सर्वे होता है, इंडिया के डेथ रेट या बर्थ रेट के अकॉर्डिंग जो सर्वे होता है। तो जो सर्वेस होता है वो जो भी ऑफिस वो सर्वे सबसे पहले करता कौन है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है ये डेथ रेट, बर्थ रेट या फिर पॉपुलेशन इन इंडिया, तो उन सब के लिए ये डेटा क्या बन जाएगा, प्राइमरी डेटा, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम ही कलेक्शन होता है। अगर कोई हम अदर एग्जांपल देखें तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक क्लास के मॉनिटर को ये इन्फॉर्मेशन लानी है कि कितने टोटल स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स पास हुए। तो वो स्टूडेंट्स क्या करेगा, मॉनिटर है वो हर एक स्टूडेंट्स से क्लास के हर एक स्टूडेंट्स से इंफॉर्मेशन लेके आएगा कि टोटल 30 स्टूडेंट्स में से 27 पास हुए हैं या और 3 फेल हुए हैं। तो वो जो मॉनिटर है वो फर्स्ट टाइम जो डेटा निकालता है और खुद अपने पास रखता है, तो वो मॉनिटर के लिए ये डेटा क्या बन जाएगा, प्राइमरी डेटा। ये तो बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल था प्राइमरी डेटा का। फ्रेंड्स, सेकंड टाइप से सेकेंडरी डेटा। व्हेन द इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी यूजेस द डेटा ऑलरेडी collected by any other agencies of investigator, then such data becomes secondary data for the users।
फॉर द एग्ज़ाम। तो सबसे पहले सेकेंडरी डेटा किसको कहते हैं? तो जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी ऐसा डेटा यूज़ करती है कि जो पहले से ही कोई दूसरी एजेंसी या इन्वेस्टिगेटर द्वारा कलेक्ट किया हुआ है, बस सिर्फ कलेक्ट किया हुआ डेटा ही रीयूज़ होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने प्राइमरी डेटा में जो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्पल दिया था वही हम देखते हैं। उसमें प्राइमरी डेटा में क्या किया था? मॉनिटर ने खुद 1 बाय 1 स्टूडेंट्स से जाके इन्वेस्टिगेशन किया और डेटा कलेक्ट किया कि टोटल 30 में से हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स पास है और कितने स्टूडेंट्स फेल है। तो वो मॉनिटर के लिए जो डेटा फर्स्ट है उसके पास आया, तो मॉनिटर के पास जो डेटा आया उसके लिए क्या बन जाएगा? प्राइमरी डेटा। बट अगर टीचर को इन्वेस्टिगेशन करना है कि कितने स्टूडेंट्स पास है और कितने स्टूडेंट्स फेल है, तो टीचर क्या करेगा? सीधा मॉनिटर से ही डेटा ले लेगा। तो टीचर ने क्या किया? पहले से जो मॉनिटर द्वारा कलेक्ट किया हुआ डेटा था उसी का ही यूज़ किया, ना ही खुद डेटा कलेक्ट करने में कोई भी प्रोसेस की है। क्या किया टीचर ने? पहले से ही जो मॉनिटर ने डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ था उसी का ही यूज़ किया। तो वो डेटा टीचर के लिए क्या बन जाएगा? सेकेंडरी डेटा। और बट वही डेटा मॉनिटर के लिए क्या कहलाएगा? प्राइमरी डेटा। टेक्स्ट बुक पे भी अदर एग्जाम्पल दिया है जो इस प्रकार से है। फॉर एग्जाम्पल द डेटा रिगार्डिंग बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन इंडिया पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली आर रिप्रोड्यूस्ड बाय यूएनओ इन द यूएन स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट। और यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया है कि जो इंडिया के बर्थ रेट और डेथ रेट का डेटा है वो इंडिया के लिए तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी। पर जब यूएनओ वो डेटा लेता है तो वो क्या करेगा? कोई भी प्रोसेस नहीं करेगा, सीधा इंडिया से ही मंगवाएगा कि आपके बर्थ रेट और डेथ रेट की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो जब ये डेटा यूएनओ के पास जाएगा तो उसके लिए क्या बन जाएगा? सेकेंडरी डेटा। The data becomes secondary data. The data collected by an agency regarding some industries of Gujarat, which are later used by a research student for a statistical analysis, become a secondary data for the research students. सेम वे में यहाँ पे अदर एग्जाम्पल भी दिया है। कोई इंडस्ट्री के रिगार्डिंग है कि कोई भी इंडस्ट्री द्वारा डेटा कलेक्ट किया हुआ है और वही कलेक्ट किया हुआ डेटा अगर स्टूडेंट्स कोई रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए या प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करते हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए क्या बन जाएगा? सेकेंडरी डेटा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। और फ्रेंड्स ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है और एग्ज़ाम में 3 या 4 मार्क्स में कंपलसरी अब बहुत बार देखा गया है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। मैक्सिमम 3 मार्क्स और मिनिमम में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन देखा गया है। तो अब बात करते हैं हम डिफरेंस की। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। फर्स्ट डिफरेंस इज प्राइमरी डेटा आर obtained फॉर द फर्स्ट टाइम and it is original, whereas secondary data are not original but it is collected data reused by others. Obviously प्राइमरी डेटा जो भी हम लेते हैं वो फर्स्ट टाइम होता है और ओरिजिनल होता है। रीज़न इसकी ओरिजिनलिटी का क्योंकि हम डायरेक्ट जिससे हमें डेटा लेना है उनके थ्रू लेके आते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा में क्या करते हैं? हम किसी का पहले से कलेक्ट किया हुआ डेटा ही रीयूज़ करते हैं, खुद प्रोसेस नहीं करते हैं। तो वो मे बी ओरिजिनल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी, whereas secondary data are obtained from the primary data. सेकंड डिफरेंस है कि प्राइमरी डेटा में क्या होता है? हम इंक्वायरी के थ्रू 1 बाय 1 पूछताछ करके लेके आए थे। ऑब्वियसली हमने स्टूडेंट्स वाले एग्जाम्पल में देखा कि मॉनिटर 1 बाय 1 स्टूडेंट्स से पूछ के डेटा कलेक्ट करता है, जबकि सेकेंडरी डेटा में क्या होता है? सीधा जिसके लिए प्राइमरी डेटा है बस उससे ही हम ये डेटा ले लेते हैं। थर्ड डिफरेंस इज
Primary data are usually in a raw form, hence they are required to be classified and tabulated, whereas secondary data are usually in a classified and tabulated form. प्राइमरी डेटा यूजुअली जब भी हम फर्स्ट टाइम कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन लाते हैं तो हम ये गेस नहीं कर पाते कि किस टाइप्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किस टाइप्स का डेटा होगा, तो उसको प्रॉपर वे में हम रिप्रेजेंट या शो नहीं कर सकते। वो सिर्फ आपको 1 बाय 1 लाइन टू लाइन ही देखने को मिलता है। फिर एक बार सारी इन्फॉर्मेशन आ जाने के बाद इसको हम प्रॉपर वे में टेबुलेट फॉर्म में या फिर कोई भी अनदर फॉर्म में अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही अच्छी तरह से प्रिपेयर और रिप्रेजेंट किया हुआ डेटा ही जब हमें मिलता है एज अ सेकेंडरी डेटा, तो उसमें हमें ये सारी प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें अच्छी तरह से और टॉपिक वाइज उसको डिवाइड या एनालाइज किया हुआ ही हमें मिलता है। Collection of a primary data requires a large amount of money, time and energy. Obviously, it's right. Whereas a secondary data requires comparatively very less amount of money, time and energy. Also, friends, it's true. Because the primary data में हम क्या करते हैं, जो जहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उस एरिया से और वहाँ के पीपल से 1 बाय 1 जाके मिलना पड़ता है, क्वेश्चन करने पड़ते हैं, उसके आंसर लाने पड़ते हैं और उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें टाइम भी बहुत लगता है। अगर जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन निकाली है, अगर वो एरिया या जो भी हमारा रिसर्च का प्रोजेक्ट है, अगर वो दूर हुआ या ऐसा कुछ हुआ तो जिसमें हमें खर्च भी बहुत सारा करना पड़ता है और मनी भी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाके हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। बट कि सेकेंडरी डेटा में तो क्या होता है, अब पहले से कलेक्ट किया हुआ हमें यूज़ करना होता है, तो उसमें टाइम भी बहुत कम लगता है, एनर्जी भी कम वेस्ट होती है और मनी भी कम इन्वेस्ट करनी पड़ती है हमें। प्राइमरी डेटा आर almost reliable, whereas secondary data are obtained by individual or institution for their own interest and hence may not be reliable or relevant from the point of view of a user's interest or purpose. और प्राइमरी डेटा क्या होता है, उसमें करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट इंक्वायरी करके लेके आते हैं। जब सेकेंडरी डेटा में ये चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज सेकेंडरी डेटा में हम डिपेंडेंट रहते हैं प्राइमरी डेटा के ऊपर। तो अगर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने वाले जो इन्वेस्टिगेटर है और एजेंसी है, अगर उन्होंने प्रॉपर वे में वर्क किया है नहीं किया है, उसके ऊपर डेटा हमारा जो है वो करेक्ट मिलेगा या नहीं, उसकी डिपेंडिटी रह जाती है। तो सेकेंडरी डेटा में हम ट्रस्ट कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजर्स इंटरेस्ट और पर्पस। तो सेकेंडरी डेटा में हम प्रॉपर वे से नहीं कर सकते या ट्रस्ट भी नहीं रख सकते कि ये राइट ही होगा, बट प्राइमरी डेटा ऑलमोस्ट राइट और करेक्ट और सेटिस्फाइड इंफॉर्मेशन हमें देता है। ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट्स वाले एग्जांपल में देखें तो टीचर जब मॉनिटर से इंफॉर्मेशन लेता है तो उसमें टीचर को ये डाउट्स रहता है कि मॉनिटर ने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्शलिटी भी की हो सकती है या नहीं भी। बट अगर टीचर खुद स्टूडेंट्स से 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसको ज़्यादा करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, जितनी मॉनिटर से मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है टीचर और मॉनिटर के बीच का, जो आपको ये सिर्फ टॉपिक समझाने के लिए रिप्रेजेंट किया गया है।